भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। नेक्स्ट, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई? तो ये 1792 एडी में की गई थी। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, फसाई का मुख्यालय। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 778.5 मिलियन किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट, पद्मपाड़ी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? ये अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं पद्मपाड़ी बोधिसत्व के चित्र। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विजय एल केलकर थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ तो 2005 में हुआ था। 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद ये विधेयक पास हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। मोरक्को की राजधानी है ये रबात है। निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है? तो ह्यूमस कहलाता है। पद्मा नदी किस देश में बहती है? बांग्लादेश में बहती है पद्मा नदी। एएसआई पद्धति में गुणज यानी कि पावर -21 का उपसर्ग है, जेप्टो कहते हैं इसे। फेम्टो 10⁻⁻15 होता है। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी जीवन स्मृति पुस्तक। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? पेले, लियोनेल मेसी, नेमार, ये सब खिलाड़ियों का संबंध फुटबॉल से है। केवल माइकल शूमेकर फुटबॉल से संबंधित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो नागर शैली और दक्षिण के जो द्रविड़ शैली है इसमें मंदिर बनाए गए हैं। उत्तर भारत में नागर शैली फेमस है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली फेमस है। 1940 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा शासित होते हैं। नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियां निज और रैयत थी, जिसमें मालिकाना हक किसानों के पास होता था रैयत में। CRR का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेशियो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य तौर पर पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाना क्या कहलाता है? तो ये फ्लोएम होता है, जो खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाना। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? कोल्हापुर महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ हुआ था ये विद्रोह। जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है जापान की खाई। देखिए इसमें कुछ हिंट मैं दे दूंगा आप लोगों को। ये जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, जैसे ये रीजनिंग के क्वेश्चन है 487, उसके बाद 88, 492, 501, 517, तो किस तरीके से सीरीज बढ़ रही है देखो। 487 और 488 के बीच 1 का गैप है, 488 492 के बीच 4 का गैप है और 492 और 501 के बीच ये 9 का गैप है। तो ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, उस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। तो 517 के बाद 5 का वर्ग आएगा तो 25 जोड़े जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा 542। देखिए इस तरीके से हम ये विपरीत निकालना है घन की सतह पर। तो ग्रे रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी? देखिए रेड, पर्पल, येलो दिया गया है और रेड, ऑरेंज, ब्लू। तो हमें इस तरीके से रेड ले लिया इसका और इस तरीके से घूमेंगे तो फिर उसके बाद येलो आया, फिर इसके बाद पर्पल आया। उसी के नीचे इस तरीके से लिखेंगे, रेड लिखा, कॉमन लेंगे पहले, फिर उसके बाद इस तरीके से घूमेंगे तो ब्लू आएगा और फिर उसके बाद ऑरेंज आएगा। तो येलो ब्लू के विपरीत हो गया और पर्पल ऑरेंज के, तो रेड के विपरीत कौन सा होगा? जो ग्रे दिया गया है वो जो छिपा हुआ है। तो ये गद्यांश पढ़ेंगे आप और गद्यांश पढ़ने के बाद
उत्तर देना है आप लोगों को। तो इसमें कथन पूछा गया भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये सही है या नहीं है? तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध और दाल का उत्पादक राष्ट्र है। चावल, गेहूं, फल, सब्जी, गन्ने उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो ये कथन पूर्णतः सत्य है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कथन पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में क्वालिटी को JFJORGB के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में प्लासिड को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो इस तरीके से लिखेंगे हम क्वालिटी, और इनमें नंबरों का डिफरेंस देखेंगे। जैसे QJ है, इस तरीके से QUALITY, इसी के नीचे हम लिख लेंगे JFZORGB। देखेंगे बाई 25 होता है, तो इसके विपरीत कौन है? B 2, तो दोनों को जोड़ के 27 बनना चाहिए। तो बाई 25 B 2, तो दोनों को जोड़ के 27 होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। T 20 है, G 7, तो इनका भी 27 होगा, ये भी दोनों के विपरीत है। तो विपरीत का क्रम लगाया गया इसमें, तो इसलिए हमें देखना है प्लासिड को किस प्रकार लिखा जाए। तो D के विपरीत D 4 है, 23 W लेंगे, तो ये देखिए W है। वैसे ही I के विपरीत R, इस क्रम से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं। और ऐसे ही C है, 3 है, C का कोड 3 होता है, तो इसके विपरीत 24, X का 24 होता है। इस तरीके से सबका ले लेंगे। A का 1 है, और इसके विपरीत Z। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम RPF SI 10 जनवरी 2019 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका पेपर एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? द लॉस वेगास किड। तारापुर नाम की ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, तारापुर नाम की ऊर्जा संयंत्र। इस तरीके से कई ऊर्जा संयंत्र हैं, तो उनके नाम याद रख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में है, कुछ राजस्थान में है, तो इस तरीके से सभी को हमें याद में रखना है। उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धारा कहलाती हैं, तो ये शीतल होती हैं, जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं। क्योंकि ऊपर बर्फ है, तो उच्च अक्षांशों से नीचे की ओर बहेंगी तो ठंडी होंगी, और यही अब निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहेंगी तो वो गर्म होंगी। क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, इसलिए वो गर्म धाराएं होंगी। नेक्स्ट, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये 49 होती है। नेक्स्ट, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है, तो त्वरण होता है वेग बटे समय, मतलब वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसका आंसर होगा वेग बटे समय। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ये एथेनोइक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो 4.5 × 10⁻⁻4 होता है नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक। नेक्स्ट, शीर्ष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो मेलाटोनिन स्त्रावित करती है शीर्ष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये स्विस फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा। झारखंड की राजधानी है, तो रांची है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज एमिल पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी कोशिका में। कार्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में होता है। जहाँ भी किक शब्द आते हैं फुटबॉल में ही सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? तो ये मार्च 1993 में हुआ था।
भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है? तो ये लोकसभा होता है निचला सदन, और उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो मैरी कॉम ने लिखी। देखिए उस समय ये चर्चा में थी। अभी जो न्यू पुस्तकें लिखी गई हैं तो उनके राइटर आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो 2024 में जो आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो न्यू पुस्तक लिखी गई हैं उन्हीं के राइटर पूछे जाएंगे। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। सब राज्य विधानसभा के हों, संसद के हों, ये सब चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। जो नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव हैं वो राज्य चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो चीन की भी मिलती है भारत से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबकी मिलती है, लेकिन थाईलैंड की सीमा भारत से नहीं मिलती है।